होंगे ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के व्यू के बारे में, यानी कि आगे का जो व्यू है वो क्या होगा, मार्केट किस तरीके से दोस्तों अपने 52 वीक तक पहुंचेगी एंड दोस्तों आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले निफ्टी की। मैंने आपको दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई निफ्टी जो है दोस्तों वो आने वाले दोस्तों नेक्स्ट वीक और उससे अगला वाला जो नेक्स्ट वीक होगा वहाँ तक दोस्तों क्या करेगी, वहाँ तक दोस्तों निफ्टी जो है 25,400 के लेवल को टच कर पाएगी। ठीक है, हमने तब बोला था, तब ये वाली कैंडल बनी थी। ठीक है, यहाँ कहीं मैंने बोला था और मैंने आपको स्पष्ट बोल दिया था कि आपको दोस्तों मार्केट से बिल्कुल भी डरना नहीं है, मार्केट में बिल्कुल दोस्तों आपको टिके रहना है क्योंकि मार्केट यहाँ पर बुलिश है। थोड़ा सा भी दोस्तों जो ईरान और इजराइल का दोस्तों युद्ध चल रहा था वहाँ से दोस्तों कुछ दोस्तों अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है तो मार्केट अपना दोस्तों असली रूप दिखा देगी। मार्केट इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों रुकी हुई थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद में और यहाँ पर दोस्तों 3 डेज में दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू दोस्तों ग्रीन में क्लोजिंग देते हुए निफ्टी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक लेवल से है 25,800। ठीक है, इसको आपको अभी ध्यान में रखना है, किस तरीके से यूज़ करना है, क्या आपको करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते वीडियो पूरी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कल की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और कल की वीडियो में सैटरडे में या फिर संडे में मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें दोस्तों एक अच्छी लर्निंग होगी, जिसे सीखकर आप दोस्तों मार्केट में ये डिसाइड कर पाओगे कि ये स्टॉक्स जाएगा कहाँ पर, एंट्री कहाँ बनेगी, स्टॉप लॉस कहाँ बनेगी, वो आपको ऑटोमेटिक बता देगा। उसके बाद में प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने के लिए वो सिखाऊंगा। ठीक है, बस दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि कभी भी मैं जो है यूट्यूब पर लर्निंग कंटेंट डालता हूँ ना तो उस पर क्या होता है ना, बहुत कम व्यूज़ आते हैं। ठीक है, लाइक भी कम आते हैं, कमेंट भी कम आते हैं। बस लोगों को टिप्स चाहिए कि यही स्टॉक बता दीजिए सर, मल्टी वगैरह बता दीजिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को बताई है पर आप उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, जिस वजह से दोस्तों आप मार्केट को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने 5 डेज़ पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, जो निफ्टी है दोस्तों वो दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीक तक, ठीक है नेक्स्ट वीक तक मैंने बोला था पर ये जल्दी ही हो गया है। 25,400 सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ 25,400 का लेवल्स मैंने आपको किस तरीके से बताया था कि यहाँ तक हम बहुत इजी तरीके से पहुँच जाएंगे नेक्स्ट वीक। और ये देखिए 25,400 के ऊपर हम कल ही आ चुके थे। कल एक अच्छी कैंडल आई थी, कल हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए पर आज की वीडियो अगर आप देखोगे तो एक अच्छी तरीके से दोस्तों निफ्टी 25,400 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कुछ ही दिनों में आपको दोस्तों यहाँ पर 25,800 देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा लेवल से है 25,800 के बाद में यहाँ पर अगर सस्टेन करता है तो कोई ऊपर आपके रेजिस्टेंस रहने वाला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर आप 25,800 के ऊपर सस्टेन करने के बाद में रेजिस्टेंस क्यों नहीं है, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भाई ये वाला जो चीज़ें है ये जो चीज़ें है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस है 52 वीक हाई का, पर मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होने वाला है। 25,800 के ऊपर 25,800 के ऊपर जो चीज़ें हैं अगर यहाँ सस्टेन करता है तो यहाँ पर जो 26,260 266 के जो लेवल्स है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस तो है, बट यहाँ पर दोस्तों इसको निफ्टी अब की बार बहुत इजी तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से तोड़ने वाला है। कोई ड्रामा यहाँ पर चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर टाइम बिता चुके हैं, वो भी दोस्तों एक बड़े रेजिस्टेंस के नीचे। ठीक है, तो इस बार जो है दोस्तों जो मुझे लग रहा है कि 25,000 के जो 52 वीक है, मतलब 26,266 के 52 वीक हाई जो है इसको डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर निफ्टी टूटेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। और यहाँ से दोस्तों जाने के बाद में ऊपर की तरफ में सस्टेन करके नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर थोड़ा रिजेक्शन एंड दोस्तों उस तरीके से यहाँ पर चलने वाला है निफ्टी। ठीक है, तो देखेंगे भाई आगे के लेवल्स अभी काफ़ी दूर है, जैसे जैसे नज़दीक आते रहेंगे आगे के लेवल्स तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए कितनी शार्प रिकवरी आपको देखने को मिली है, यानी कि आप ये देख सकते हैं यहाँ से अगर आप कैंडल्स देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लगी है। ठीक है, उसके बाद में आप रिकवरी देखोगे तो रिकवरी में बहुत कम टाइम यहाँ पर लगा है, थोड़ा कंसोलिडेट काफ़ी टाइम लगा दिया ब्रेकआउट होने में। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए मार्केट के अंदर बहुत न्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा पैनिक था, फिर भी दोस्तों यहाँ पर मार्केट दोस्तों ऊपर भागे ही जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है जो हम 52 वीक के ऊपर बैठे होंगे। ठीक है, अब आ जाती है दोस्तों मिड कैप की और आपका स्मॉल कैप की एनालिस्ट। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपको निफ्टी पर फोकस करना है क्योंकि निफ्टी के दिन
अच्छे हैं। और अगर निफ्टी के दिन अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बड़ी कंपनी में बाइंग आने के बाद में छोटी कंपनी में बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से ये इंडेक्स जो है दोस्तों काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, निफ्टी से ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले स्मॉल कैप को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, सॉरी, मिड कैप को देखिए। मिड कैप में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस शो कर रहा था, जहाँ से दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पर गिरा था, उसके बाद में शार्प, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों फिर से यहाँ पर गिरावट, एंड दोस्तों फिर यहाँ पर दोस्तों ये वाले जो स्विंग हाई है ब्रेक होते ही दोस्तों यहाँ पर एक शार्प रिकवरी आएगी मिड गैप में। और मिड गैप में शार्प रिकवरी आएगी ना तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो बहुत ईजी और बहुत फास्ट तरीके से ग्रो होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप भी ये देखिए, आज का जो कैंडल है वो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल का जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो मंडे वाला जो यहाँ पर कैंडल्स बनेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो एक स्विंग हाई ब्रेकआउट के आसपास में होने वाला है। ये देखिए, ये जो स्विंग हाई बना है ना, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ से फॉलो बाइंग आपको देखने को मिलेगी, जो आपको 20-200 तक बहुत ईजी तरीके से ले जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम काफ़ी दूर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 52 वीक से काफ़ी दूर है। पर मैं आपको ये और बता देता हूँ, जो निफ्टी है वो अगर अपने 52 वीक को छू तो लेगी, पर दोस्तों जो स्मॉल कैप है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है निफ्टी से आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसमें मोमेंटम ज़्यादा आते हैं। जब स्मॉल कैप भागना स्टार्ट करता है तो काफ़ी दोस्तों ये रुकता ही नहीं है। पिछला आप चार्ट देख लेना एक बार इसका। ये देखिए, जब ये अलग मूड में रहता है तो दोस्तों यहाँ पर एक शार्प तेज़ी आपको देखने को मिलती है। पीछे भी देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत फास्टली बहुत तेज़ी आती है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेती। पीछे देखना आप, पीछे भी आपको दिखेगी। ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखोगे, ये देखोगे ये मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये एक अप ट्रेंड में आ जाता है ना, तो ये देखिए, देखो बहुत बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पर दिखेगा, तो जिस वजह से ये निफ्टी से आगे निकल जाता है। बेशक अभी निफ्टी से पीछे हो या फिर निफ्टी के आसपास में, पर ये निफ्टी से बहुत आगे निकल सकता है, जिस वजह से आपके पोर्टफोलियो जल्दी ही दोस्तों ग्रीन होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ आगे की एनालिस्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान थे। ठीक है, ये देख लीजिए, विशाल मेगा मार्ट एक ऐसा स्टॉक्स है जिससे दोस्तों बहुत सारे लोग दोस्तों क्या अभी कर रहे हैं, एक मिनट मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डरे हुए हैं लोग। ठीक है, क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि एक छोटा स्टॉक्स है, बहुत बड़ी क्वांटिटी लोगों ने उठाई हुई है। थोड़ी सी एनालिसिस आपको यहाँ पर देख लेनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई आप कहाँ पर जाने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे पास में भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज़ पड़ी हुई है। ये देखिए, इस कैंडल ने ब्रेकआउट करा। पहले दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल वन डे का नहीं निकला था। यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग, एंड दोस्तों अच्छी क्लोजिंग के बाद में यहाँ पर देखोगे एक अच्छी बाइंग यहाँ पर आपको देखने को मिली। ठीक है, बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली। उसके बाद में होता क्या है, ये दोस्तों कैंडल दोस्तों सेम डे में ही दोस्तों नीचे आ जाती है और यहाँ पर एक डोजी कैंडल फॉर्म कर देती है, जिससे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बायर डर कर यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, पर हमें यहाँ पर नहीं निकलना था। लॉजिकली अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो काफ़ी टाइम से, अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको कहाँ पर निकलना था मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी आप ये देखिए मार्केट ने कहाँ से ब्रेकआउट करा है। अगर ये इसको बेर दोस्तों जो स्टॉक्स है वो क्या बना रहा था, इसको दोस्तों ट्रेड लाइन बना रहा था, तो ये कंपनी के लिए क्या था, ये कंपनी के लिए रेजिस्टेंस था, यानी कि प्राइस इसको रेजिस्टेंस मान रहा था। अब ये रेजिस्टेंस मान रहा था, जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो क्या होगा, ये इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। अब प्राइस इसके ऊपर निकल चुका है तो ये इसके लिए सपोर्ट है। अब जो हमारे एसएल है वो कहाँ होंगे, हमारे एसएल इसके नीचे होंगे। ठीक है, यानी कि जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे। ठीक है, क्यों होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप ये समझ लीजिए, कभी भी किसी भी लेवल से, यानी कि जब ब्रेकआउट होते हैं तो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ही दोस्तों ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। जब भी स्टॉक्स ब्रेकआउट करेगा वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है। ये देखिए, जब ब्रेकडाउन करेगा तो वो सपोर्ट का करेगा। अब यहाँ से ब्रेकआउट आए, बाइंग आई। अब जब ब्रेकआउट होते हैं तो आपने बार बार थ्योरी में सुना होगा, समझा होगा कि भाई यहाँ पर एक रिटेस्टमेंट होता है, ये इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, यही प्राइस एक्शन होता है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, वही प्राइस एक्शन बने, ब्रेकआउट हुए, ब्रेकआउट के बाद में ऊपर बाइंग आई और यहाँ पर रीटेस्ट हुए, और रीटेस्ट के बाद में आप देखिए यहाँ से फॉलो बाइंग आपको आने को देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर रियल ब्रेकआउट कहाँ पर होगा, यानी कि जो आपको काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा सकता है, वो ब्रेकआउट होने वाला है जो लेटेस्ट स्विंग हाई बने हैं।
लेटेस्ट स्विंग हाई ये वाले बने हैं। अगर आप बॉडी को कंसीडर करना चाहो तो बॉडी इसका दोस्तों बहुत छोटा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, इसके विक को ही हम कंसीडर करेंगे जो कि 138 का है। अब स्टॉक जो है 138 के ऊपर निकल कर सस्टेन कर जाता है तो ये जो इसका रिटेस्ट वाला एरिया था वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये जो ब्रेकआउट था वो एक अच्छा ब्रेकआउट था। और यहाँ पर दोस्तों ये रिटेस्ट के बाद में जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छे बायर्स आएंगे जो इसको दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी ऊपर हाई तक ले जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर पहला टारगेट मैं अपने लिए अगर बताऊँ तो मैं यहाँ पर पहला टारगेट 140 और 150 रुपीज़ लेकर चल रहा हूँ। अगर मुझे मार्केट में अच्छे संकेत मिलते रहते हैं और मेरे जो ब्रेकआउट स्टॉक्स है वो सस्टेन करते हैं, मतलब अदर स्टॉक सेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहते हैं तो मैं इसी स्टॉक्स में होल्डिंग्स बनाऊंगा और अपने एसएल को ट्रेल करता हुआ ले जाऊंगा। ठीक है, तो 140 150 मेरे टारगेट होने वाले हैं और मैं वेट करने वाला हूँ 160 रुपीज़ का, जब मार्केट सही होगी तब। नहीं तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम मैं क्या है प्रॉफिट बुक करने की सोचूंगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना प्राइस एक्शन कहाँ पर है, लॉजिकली आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाने चाहिए। ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से बाइंग आई, इसके बाद में स्टॉप लॉस हमारे इसके नीचे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो ब्रेकआउट है ये ट्रेड लाइन का, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस होने चाहिए। अगर इसके नीचे स्टॉक जाता हुआ दिखता तो हम यहाँ पर क्या करते, स्टॉप लॉस लगाते। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हम कहाँ पर लगाते हैं, हमारी 130 रुपीज़ के आसपास में एंट्री है तो हम यहाँ पर 128 का स्टॉप लॉस बहुत अच्छी तरीके से लगाते हैं, ओनली 2 पॉइंट का रिस्क होता। ठीक है, तो विशाल मेगा मार्ट है और इसमें 14-15% के मुझे प्रॉफिट नज़र आ रही है। 150 तक का मेरा टारगेट्स है। ऊपर देखेंगे मार्केट की कंडीशन अच्छी रहेगी तो इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, और डिफेंस का स्टॉक्स मैं आपको बताऊं, मजगांव डॉक बहुत सारे लोगों के पास में है, आपके पास में भी कोई स्टॉक्स है तो मुझे बता देना। ठीक है, देखिए मैं इसको अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुए थे। अब वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है, ठीक है, सीखोगे तो भाई मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, नहीं सीखोगे तो बिल्कुल भी आप कभी भी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मजगांव डॉक के केस में क्या था, यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया गया है, नीचे आता है स्टॉक एंड दोस्तों यहाँ पर ऊपर जाने के बाद में ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट के बाद में हमेशा क्या होता है, फॉलो बाइंग देखने को मिलती है, फॉलो बाइंग देखने को आपको मिली। अब यहाँ पर क्या होना था, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट होना था, यहाँ पर रिटेस्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पर रिटेस्ट होने के लिए ये सपोर्ट पर आया और सपोर्ट के आने के पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास में दोस्तों यहाँ पर 3 EMA लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं, 10 20 50, 10 20 50। अब 20 EMA के यहाँ पर सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इस केस में क्या कर सकते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। जो भी लोग छोटे स्टॉप लॉस के साथ में जाते हैं तो मैं भी आपको बताता हूँ, इसके नीचे ये जो सपोर्ट है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर आपका एंट्री होगा। एंट्री के बाद में आप यहाँ पर तब तक वेट करेंगे जब तक स्टॉक जो है दोस्तों कहाँ पर 10 EMA और 20 EMA के ऊपर 3 डेज दोस्तों क्लोजिंग नहीं दे देता है। ठीक है, ये क्लोजिंग, ठीक है, 10 EMA 20 EMA के ऊपर, यानी कि ये जो आपके इंडिकेटर है यानी कि EMAs है, आपको क्या करना पड़ेगा, 10 EMA 20 EMA के ऊपर 3 दिन ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी और अपने SL को इसके नीचे ही लगा के रखना पड़ेगा। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से दोस्तों आपको बहुत जल्दी तरीके से ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो मैं अभी आपको ये बना कर दे रहा हूँ, ये टारगेट्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मजगांव डॉक है, ये आपका दोस्तों कहाँ पर है, सपोर्ट्स पर है। तो यहाँ पर सपोर्ट पर क्या करते हैं, छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों आप को मैं बताऊँ सभी स्टॉक्स में GRSE में देखोगे तो यही सारे पैटर्न बन रहे हैं जो आपको सेम इसमें देखने को मिला है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी सेम वही सारी चीज़ें चल रही है, पर यहाँ पर जो ब्रेकआउट है देखो यहाँ पर स्टॉक्स अभी भी बुलिश है। 98 की RS रेटिंग यहाँ पर आ रही है, यानी कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो थोड़े से दोस्तों मुझे अटपट लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरीके से मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये छोटा यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेंज बाउंड है। ये यहाँ पर पहले क्या करा था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद में नीचे गिरा था एंड अगेन रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कंसोलिडेट वाला ये जोन चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे ये जब स्टॉक ऊपर से भाग रहा था तो यही लेटेस्ट स्विंग हाई बनाया था इसने। अब हाई बनाने के बाद में नीचे गिर जाता है, अब सेकंड टाइम फिर हाई बनाने के लिए चलता है, तो ये वाला हाई ब्रेक होना था जो कि नहीं होता है।
ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। तो ये इसका कंसोलिडेट वाला एरिया है। इसके नीचे कोई भी 1 डे की कैंडल दोस्तों, 2 कैंडल अगर नीचे जाती है तो आपको इस स्टॉक से निकलना होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से फॉलो बाइंग दिखा रहा है तो ये वाली जो रडार चली हुई आ रही है यह यहाँ पर टच करेगा, और टच करने के बाद में अगर ब्रेकआउट होते हैं तो ऊपर के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, अन्यथा यहाँ पर कंसोलिडेट वाला एरिया, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये उसी टाइप से है। इसको प्राइस एक्शन को देखो, चार्ट, अगर प्राइस एक्शन आप सीख गए ना तो चार्ट देखकर बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। HL बहुत सारे लोगों के पास में है, ठीक है, अच्छा है, बुलिश है, ये भी अच्छा एक पैटर्न क्रिएट यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। और HL में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने थे, नहीं हुए ब्रेकआउट, उसके बाद में सेम ये वही सारी चीज़ें कर रहा है जो इसको करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट आपको करना है, ठीक है। और यहाँ से ये देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट्स है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंसोलिडेट भी चल रहा है, और एक यहाँ पर एक बेस बना रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये उसके बाद में 5150 रुपये पे आए और 5150 के बाद में ब्रेकआउट्स करे। तो अभी भी इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, होल्डिंग्स बना सकते हैं, क्योंकि सारे जो स्टॉक्स है डिफेंस के वो कहीं ना कहीं दोस्तों सपोर्ट बनाते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। और आज की वीडियो देखो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी कोई स्टॉक्स है ना आपका तो मुझे बता देना, कोई और स्टॉक्स आपका है, ठीक है, उस पर हम एनालिस कर देंगे। कल की वीडियो ध्यान से आपको देखनी है, कल आए या फिर दोस्तों संडे में आए, तो ये आपको ज़रूर वीडियो देखनी है, क्योंकि आपको एक ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, लर्निंग वीडियो, जिसमें दोस्तों काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता ना उसको आप यूज़ करिए, कम से कम 1 मंथ आपको यूज़ करना है, उसको ट्राई करते रहना है, उस पर क्या है प्रैक्टिस करते रहना है। उसके बाद में आपको मुझे उसका रिजल्ट बताना है कि भाई रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिल रहा तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं मेरी लर्निंग में वो है, ठीक है, और मैं ऐसी लर्निंग नहीं दे सकता जिसमें आपका नुकसान हो, ठीक है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।